हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज शेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए नॉलेज शेल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे उम्मीद है आपने आवर एनवायरनमेंट का लास्ट लेक्चर देख लिया होगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और सबसे पहले जाकर आप उस लेक्चर को देख लीजिए। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर, जो कि होगा हमारा फूड चेन और फूड वेब पर। तो फूड चेन क्या होता है कि हमारा जो भोजन है वो किस क्रम में खाया जा रहा है। इस तरीके से भाई सबसे पहले क्या होगा, प्लांट। उस प्लांट को कौन खाएगा? जैसे हमने कह दिया डियर ने खाया, डियर को किसने खा लिया? लॉयन ने खा लिया। तो ये क्या हो गई? फूड चेन हो गई। ओके, तो इसी चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। और फूड वेब क्या होता है कि जब बहुत सारी फूड चेन मिक्स हो जाते हैं ना आपस में, तब उसे हम फूड वेब कहते हैं। वो भी हम इसके अंदर समझेंगे। तो देखिए, फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन इट इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की क्या एक सीरीज है, ऑर्गेनिज्म की एक श्रृंखला है, इन विच जिसमें वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म। और इस श्रृंखला में क्या करता है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है एज फूड, भोजन के रूप में। जैसे देखिए, ग्रास, घास को डियर ने खाया, डियर को लॉयन ने या फिर टाइगर ने खा लिया। तो ये कहां की फूड चेन है? जंगल की, इन फॉरेस्ट। प्लांट, प्लांट को किसने खाया? ग्रास ऊपर ने खाया, टिड्डे ने खाया। टिड्डे को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग को स्नेक ने और स्नेक को हॉक ने। तो हमारी ये कहां की है? ग्रासलैंड की है। ठीक है। एल्गी को स्मॉल, छोटी सी मछली ने खाया, छोटी मछली को बड़ी मछली, बड़ी मछली को पकड़ कर चिड़िया खा गई। तो ये हमारी कहां की हो जाएगी? पॉन्ड की फूड चेन हो जाएगी। अब ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है भाई? फूड चेन में ये जो अलग अलग लेवल है ना, जिस पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इसमें प्रत्येक लेवल को ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। देखिए, इन फूड चेन, फूड चेन के अंदर वेरियस स्टेप्स, ये जो स्टेप्स है भाई, एल्गी से एल्गी, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, बिग फिश, ठीक है, और मतलब कि बर्ड, ये जो क्या है, ये स्टेप्स हैं। तो ये जो वेरियस स्टेप होते हैं, वे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। फूड चेन में वो वेरियस स्टेप जहां पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। भाई पहले एल्गी से एनर्जी स्मॉल फिश में गई, स्मॉल फिश से लार्ज फिश में गई, तो ये क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। तो इसमें जो प्रत्येक स्टेप होगा उसे हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? ऑटोट्रॉप या प्रोड्यूसर, जो अपना खाना स्वयं बनाते हो। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर कंज्यूमर। ये क्या करेंगे? जो सूर्य का प्रकाश है उसको फिक्स अप कर लेंगे, उसको उन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? उसको उन्होंने फूड बनाया, उसके अंदर जो बॉन्ड थे उनकी एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ट्रैप कर दिया सोलर एनर्जी को। ओके, और इसे कंज्यूमर के लिए उपलब्ध करा दिया। सेकंड ट्रॉपिक लेवल में हर्बीवोर्स आते हैं। देख ध्यान से सुना, हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर। कौन से कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर, तो सबसे पहले एनर्जी को कंज्यूम करेंगे प्रोड्यूसर्स से। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं स्मॉल कार्निवोर। ये क्या करेंगे? हर्बीवोर्स को खाते हैं, या फिर हम कहें सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे लार्ज, बड़े बड़े कार्निवोर्स आते हैं, और टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, जैसे हमारा ग्रासहोपर को फ्रॉग ने खाया था, तो हमारा ये देखिए, प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर। ग्रासहोपर क्या हो जाएगा? हमारा प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बीवोर। ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर या स्मॉल कार्निवोर। ये क्या हो जाएगा? टर्सरी कंज्यूमर या बिग कार्निवोर्स हो जाएगा, मतलब लार्ज कार्निवोर्स। अब अगर मैं देखूं तो ये ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम है, पिरामिड। तो इसमें अगर मैं देखूं, देखो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या है? काफी बड़ा है, मतलब प्रोड्यूसर की संख्या काफी ज्यादा होती है। फिर देखेंगे हमारा प्राइमरी कंज्यूमर थोड़े कम हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर थोड़े और कम, टर्सरी कंज्यूमर और कम हो गए। और इसके बाद हमारी है ही ना भाई, टर्सरी के बाद अगर मैं देखूं क्वार्टरनरी होती, 5 वाली होती, 6 वाली, ऐसा और आगे नहीं जाती। तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये सब जानते हैं। इंटरेक्शन एमंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट इन्वॉल्व फ्लो ऑफ एनर्जी। जब एनवायरमेंट के अलग अलग कंपोनेंट क्या होते हैं? इंटरेक्शन करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, तो एनर्जी का क्या होता है? ट्रांसफर होता है, फ्लो होता है। एक कंपोनेंट से
सिस्टम के दूसरे। एल्गी से एनर्जी कहां गई? स्मॉल फिश के पास गई। स्मॉल फिश से एनर्जी कहां गई? लार्ज फिश के पास गई। तो भाई देखिए वेरियस कंपोनेंट के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन हो रहा था और इसी वजह से एनर्जी का फ्लो हुआ। व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज टू अनदर फॉर्म, some energy lost to the environment in the form which cannot be used। भाई जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है ना, तो थोड़ी बहुत एनर्जी क्या होती है? लॉस्ट हो जाती है वातावरण को, एनवायरमेंट को, और वो लॉस्ट हुई एनर्जी को हमको दोबारा से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। तो जो हरे पौधे हैं, सूर्य का जितना एनर्जी आ रही है उस एनर्जी का केवल 1% ही कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं। अब 10% लॉ क्या है? इसके मुताबिक सब समझना कि हमारे जो प्रोड्यूसर के पास एनर्जी है उसका 10% प्राइमरी कंज्यूमर के पास है, उसका 10% कहा जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, इसका भी 10% कहा जाता है टर्सरी कंज्यूमर के पास जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो एनर्जी है वो फ्लो होती है वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर। देखिए ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। केवल 10% जो एनर्जी है ना वो अगले ट्रॉपिक लेवल पे जाती है, और जो बची हुई 90% एनर्जी थी इज यूज्ड इन द लाइफ प्रोसेसेस। जो हमारे लाइफ के पराक्रम थे, मतलब लाइफ प्रोसेसेस, हमारे को हमारे जो फिजियोलॉजी होती है उसको मेंटेन करने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सभी उनको कराने में एनर्जी क्या हो गई? खत्म हो गई। जैसे डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ईटीसी। पर प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल, उस ट्रॉपिक लेवल पे, मतलब देखो इस ट्रॉपिक लेवल पे क्या होगा कि यहाँ पे देखो, यहां से प्रोड्यूसर से जो 10% एनर्जी थी ना, उस 10% एनर्जी का भी 90% इसने कंज्यूम कर लिया होगा। ओके, किस चीज में? अपने लाइफ प्रोसेसेस में, जैसे डाइजेशन हुआ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ईटीसी। ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी फूड चेन कंटेन 3 to 4 ट्रॉपिक। भाई देखो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? एनर्जी कम हो रही है। इस वजह से हमारे जो ट्रॉपिक लेवल है ना 3-4 तक ही हमारे मतलब फूड चेन के अंदर 3-4 तक ही ट्रॉपिक लेवल होते हैं। देयर आर जनरली ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल। लोअर ट्रॉपिक लेवल में इंडिविजुअल ज्यादा होते हैं इकोसिस्टम में, और ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा किसमें? प्रोड्यूसर। देखिए आप यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडिविजुअल तो सबसे ज्यादा बड़ा, फिर हमारे इंडिविजुअल का कम हुए तो थोड़ा छोटा कर दिया, सेकेंडरी कंज्यूमर में और कम हुआ तो हमने और छोटा, टर्सरी कंज्यूमर में और छोटा कर दिया। ठीक है, और एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी? सपोज करो भाई यहाँ पे मेरी जो एनर्जी थी वो 10,000 थी, ठीक है, 10,000 जूल मानी प्रोड्यूसर में। अब इसमें से 10% मतलब कि 1,000 जूल प्राइमरी के पास गई। अब इसमें से भी 100 जूल केवल सेकेंडरी के पास, केवल 10 जूल बची। अब 10 जूल को भी मैं आगे किसी को ट्रांसफर करूं तो क्या आ जाएगा? केवल 1 जूल जाएगी, उससे किसी का क्या भला हो रहा है? ठीक है, तो हमारी जो एनर्जी है वो इस तरीके से ट्रांसफर होती है। 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है प्रत्येक टॉपिक लेवल की, और हमारा प्रोड्यूसर में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल, फिर और कम हो जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी में और कम, टर्सरी में बहुत कम इंडिविजुअल जाते हैं। आपने देखा भी हो, सपोज करिए अब देखिए कि हम एक जंगल का सीन देखें तो उसमें कितने सारे पेड़ पौधे होते हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, वो सभी क्या प्रोड्यूसर है? हरियाली, ठीक है ना। तो वो क्या है? हमारे प्रोड्यूसर हैं। अब मैं अगर देखूं तो जेब्रा वगैरह, डियर वगैरह जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? वो थोड़े कम है। मतलब कि अगर मैं प्लांटों की तुलना करूं तो वो कम है थोड़े। अगर मैं और देखूं, अगर मैं लॉइन वगैरह देखने को तो वो कितने मिलेंगे भाई? 100, 150, 200, 1000, 1500 मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा थोड़ी है तो कम ही ना उनके मुकाबले अगर मैं देखूं। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो अब हम बात करते हैं फूड वेब की। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, फूड वेब मतलब फूड चेन का एक जाल होगा। ये जो होगा इन नेचर, प्रकृति के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड। बहुत सारी फूड चेन ऐसी हैं जो आपस में क्या है? कनेक्टेड है, जुड़ी हुई हैं। ए फूड वेब जो कि मिलकर के एक फूड वेब को बनाती है, निर्माण करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं फूड वेब का। ये जो यहाँ पे ग्रीन से दर्शाई गई ग्रास है भाई, घास है। अब घास को सबसे पहले ग्रास ओपर ने खाया, मतलब टिड्डे ने खा लिया। ग्रास ऊपर को एक बर्ड खा गई, उस बर्ड को एक स्नेक खा गया, उस स्नेक को हॉक खा गया। ठीक है, अब देखिए एक फूड चेन हो गई, ये वाली नंबर 1 डाल देता हूं मैं इस वाली फूड चेन पे। अब देखिए अगली फूड चेन, अब ग्रास को ग्रास ओपर ने, ग्रास ओपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, और स्नेक को हॉक ने खाया। ये सेकंड नंबर की फूड चेन हो गई। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर की,
ग्रास को ग्रास ओपर ने खाया, ग्रास ओपर को फ्रॉग ने, फ्रॉग को आउल ने खा लिया। ये थर्ड नंबर की फूड चेन हो गई। फोर्थ नंबर की, ग्रास को माउस ने खाया, माउस को आउल ने खा लिया। ये फोर्थ नंबर की फूड चेन हो गई। एक देखिए, ग्रास को माउस ने खाया, माउस को हॉक ने खा लिया। ये फिफ्थ नंबर की फूड चेन हो गई। अब देखिए, ग्रास को माउस ने, माउस को फॉक्स ने खाया। ये छठे नंबर की फूड चेन हो गई। अब देखिए, घास को, जो ग्रास थी उसको रैबिट ने खाया, रैबिट को हॉक खा गया, सातवें नंबर की फूड चेन। और रैबिट, ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खा लिया। ये हमारी हो गई 8th नंबर की फूड चेन। तो भाई देखो, यहां पर अगर मैं देखूं, ये जो 8 फूड चेन है, ये क्या आपस में कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक फूड वेब कहते हैं। आगे देखिए, एनर्जी फ्लो डायग्राम, मतलब एनर्जी के फ्लो होने का। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो एनर्जी है फूड चेन के अंदर अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे 10% लॉ के हिसाब से फ्लो करती है। भाई केवल 10% एनर्जी जो होती है एक ट्रॉपिक लेवल के दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाती है। तो हम उसी चीज को देखेंगे, एनर्जी फ्लो डायग्राम। अब एनर्जी कैसे फ्लो होती है वेरियस ट्रॉपिक लेवल पे, अब हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले सनलाइट, तो सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है, बहुत सारी ऊर्जा, तो देखिए हमने कितने बड़े बॉक्स से दर्शाया। फिर उसमें से क्या हुआ भाई, देखिए थोड़ा सा जो था, ठीक है, थोड़ी सी सनलाइट क्या करा, उसका प्रयोग करा सनलाइट का प्रोड्यूसर ने और भोजन बनाया। तो सनलाइट में से थोड़ी सी लेकर के प्रोड्यूसर ने अपना भोजन वगैरह बना लिया, तो थोड़ी कम हो गई भाई। देखो, अब प्रोड्यूसर से क्या करा भाई, प्रोड्यूसर को किसने खा लिया, किसी हर्बीवोर ने, शाकाहारी ने खा लिया, तो उसमें थोड़ी और कम एनर्जी चली गई भाई, 10% लो। अब फिर हर्बीवोर को कार्निवोर ने खाया, तो थोड़ी और कम एनर्जी देखिए। और फिर हमारा टॉप कार्निवोर को खाया, थोड़ी और कम एनर्जी होगी। तो एनर्जी का जो फ्लो है, मैं देख रहा हूं क्या वो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही दिशा में हो रहा है। देखिए, मतलब अगर मैं देखूं तो हमारा जो सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल से हाई ट्रॉपिक लेवल की तरफ ही हो रहा है। तो जो फ्लो होता है एनर्जी का वो यूनिडायरेक्शनल होता है। आगे, एनर्जी अवेलेबल जो है प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे गेट डिमिनाइज्ड, क्या होता है, कम हो जाती है। देखिए कितनी सारी एनर्जी कम 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 कम, थोड़ी कम कम होती चली जा रही, डिमिनाइज्ड हो गई प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। भाई एनर्जी का जो लॉस होता है प्रत्येक लेवल पर, तो वो लॉस की वजह से प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी कम होती चली जाती। तो हमारे लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।